आज भारतीय जनता पार्टी से लोग भाग भाग के दूसरी पार्टियों में अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होने का समय आ गया है तो कभी एबीपी को मारेंगे, कभी कार्यपालिका को ध्वस्त करेंगे, कभी नया ब्रांडिंग की है। छोटे वाले दाढ़ी वाले बाबा और टकलू बाबा, बस दो ही लोग की ब्रांडिंग हुई है। ये ब्रांड साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनको इस तरीके से आप बोल रहे हैं। अरे आप बताइए, साधु है? मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ, चंदन भी लगाता हूँ, कलावा भी बांधता हूँ, लेकिन उठा रहे हैं सवाल कि 80 और आप 20। बताइए, बंगाल में गए थे ना, बंगाल में कह रहे थे ओ दीदी, बंगाल में खेला हुआ काम करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं कि आप आइए, चुनाव लड़के दिखाइए। आइए, हम चैलेंज करते हैं आपको, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाइए, हम आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। नमस्कार, आज हम अयोध्या में हैं और फोरम में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ किसान आंदोलन से जुड़े एक शख्स हैं, श्रवण पांडे जी, और जो कि यहां पर हरैया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक है, यहां पर 3 मार्च को चुनाव मतदान हो जाएगा और 10 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। तमाम मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला मुद्दा ये है कि आपको जैसा पता होगा कि बीजेपी से तमाम लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, जिसमें कैबिनेट मंत्री खुद हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पार्टी छोड़ने के बाद कहते हैं कि उन्होंने पार्टी में जब आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद जो है बीजेपी भी इसीलिए लौटी थी, और अब पार्टी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों के खिलाफ काम किया। बीजेपी के खिलाफ वो असंतोष जाहिर कर रहे हैं, उन्होंने लोगों के खिलाफ कार्य किया बीजेपी ने, और कई मंचों पर असंतोष जताया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज़ को उठाया भी, लेकिन मेरी बात भी नहीं सुनी गई, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो ऐसे ही तमाम लोग असंतोष है, पूरी पार्टी में असंतोष है, इसीलिए जो है योगी को प्रमुख रूप से नहीं रखा जा रहा था योगी के ऊपर, इसीलिए मोदी का चेहरा भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लाया जा रहा था। यही कारण था कि कई जगह पर पोस्टर में भी, बैनर में भी योगी का चेहरा गायब था, लेकिन मोदी का चेहरा था, अमित शाह का चेहरा था। तो क्या कहते हैं, क्या कुछ ये चल रहा है खेल, और क्यों इतना असंतोष जाहिर है कि बीजेपी के विधायक मंत्री सब सपा में शामिल हो रहे हैं? अभी तो ये शुरुआत है, बाकी देखते देखते जाइए। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जनता को चूसने का काम किया है, जनता को खून की तरह रुलाया है, इसी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोरोना आया था। नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे 100 करोड़ वैक्सीन, और योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े होर्डिंगे लगा रहे थे कि युवाओं को रोजगार मिला है, हर युवा रोजगार मिल गया है, और किसान बदहाल। आप बताइए, देश के किसानों को इन्होंने रुलाने का काम किया। योगी मोदी के शासनकाल में आज गरीबी की बात करिए, बेरोजगारी की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, स्वास्थ्य की बात करिए, सब बदहाल है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश खुशहाल है, सबसे बड़ी दमदार सरकार है। अरे दमदार नहीं सरकार है, ये सबसे बड़ी भ्रष्टाचार सरकार है। ये कहते हैं, स्लोगन बना दिए हैं, सोच ईमानदार काम दमदार। अरे ईमानदार लोग उस सरकार में हैं, उस सरकार में ईमानदार लोग नहीं हैं, भ्रष्टाचार लोग हैं। सेंगर की बात करिए, वो आपराधिक, वो उन्होंने हाथरस में देखा होगा, ये सब जैसे लोग। योगी आदित्यनाथ जी अपराधी, 73 मुकदमे हैं, और ऐसा कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो आए उत्तर प्रदेश में शासन करने, और वो उत्तर प्रदेश की जनता को कहे कि हम बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। देश का युवा, आप बताइए, इस देश में आजादी के 70 सालों में फंडामेंटल राइट्स हैं कि आवाज उठाना आपका हक है, प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में डिक्टेटरशिप में किसानों के ऊपर लाठी की बौछारें हुई, पानी की बौछारें हुई, डंडों से प्रहार हुआ। दिल्ली की हम चारों चौखटों पे बैठे हुए थे। उत्तर प्रदेश का किसान जो है, अब की बात परिवर्तन चाहता है। ये मोदी जी ने कहा था ना कि उस दिन हम किसानों से माफी मांग लेंगे, लेकिन आज एमएसपी पे कमेटी नहीं बनाई गई। उसी तरह से हम जहां विधानसभा अपने लड़ रहे हैं, वहां भी यही जनता की आवाज है कि भाजपा हटाओ, किसी और को लाओ। जनता का जनमत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मत लाओ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी न गरीबों को, न शोषित, न वंचित, इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी से लोग भाग भाग के दूसरी पार्टियों में अपना समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चेहरों पे नाम की है और जमीनी स्तर पर उसका कोई काम नहीं हुआ है। तो
तो ये आप कह रहे हैं जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ, लेकिन काम को गिनाने का प्रयास तो लगातार जारी है। राशन जैसा कि मुफ्त में दे रहे हैं और तमाम विकास के मुद्दों को गिनाने की कोशिश होती है, लेकिन ये है कि विकास के मुद्दों में धर्म भी शामिल हो जाता है। आप जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करें, वहां समझिए आप देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जहां सियासत धार्मिक मसलों को शांत करने की बजाय उसको उजागर करें, वो समझिए गलत हाथों में देश है। इस वक्त आप बताइए भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है कि प्रदेश में विकास क्या होगा, देश में विकास क्या होगा, शिक्षा की बात होगी, स्वास्थ्य की बात होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव आ गया, अयोध्या मथुरा काशी, अब मथुरा बाकी। आप बताइए, हम राम हमारी आस्था का प्रतीक है, राम हम भगवान मानते हैं, कृष्ण भगवान मानते हैं। इन्होंने राम को भी बांटने का काम किया कि राम ठाकुर हैं, कृष्ण यादव हैं, जातियों में बांटने का काम किया। बताइए, ऐसे लोग जो कलयुग में भगवान राम के हो सकते हैं, तो चंदा चोर पार्टी है और चंदा चोर लोग हैं। ऐसे लोग भगवान के हितैषी नहीं हो सकते, और जो भगवान का हितैषी नहीं वो जनता का हितैषी क्या होता है। इन्होंने जनता को परेशान, आम जनता को परेशान करने का काम किया। उत्तर प्रदेश में बदलाव की बयार है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। अब की बार उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हो के रहेगा, क्योंकि आप बताइए भाई साहब, 5 किलो राशन पे हम बिक जाएंगे, 1 किलो सरसों के तेल पे, 1 किलो के नमक पे। महंगाई जब चरम पे थी तब आपकी आवाजें कहां, तब ये नहीं इनको दिखाई दे रहा था। जब चरम पे महंगाई थी, कोरोना काल चरम पे था, तब मोदी जी तो मोर को दाना खिला रहे थे। देखा होगा, 7 लोग कल्याण मार्ग पे बैठ के मोर को दाना खिला रहे थे, और देश की गरीब जनता पैदल उत्तर प्रदेश, बिहार, बनारस पहुंच रही थी। तो ऐसे ढोंगी झुठलर प्रधानमंत्री, फरेबजीबी प्रधानमंत्री, या आप बताइए चोले के आगे क्या है, चोले के पीछे क्या है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये तो सबसे बड़े, चेहरे में मासूमियत, लेकिन पीछे से वही है, पीछे से छुरा भोंकना जनता के ऊपर। किसानों की बात की जाए, छुरा भोंका इन्होंने, बुलडोजर तो वहाँ लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्याओं करवाने का काम किया। आखिर टेनी जी आज पे क्यों नहीं, आज वो क्या चाणक्य जो कहे जाते हैं तड़ीपार गृह मंत्री, आज उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में, अब जब बंगाल में हिंदू खतरे में था, अब उत्तर प्रदेश में हिंदू खतरे में हो गया। खतरे में नहीं है, अब भारतीय जलाओ पार्टी खतरे में है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनता अब जान चुकी है कि झूठे लोगों का खात्मा होगा और इनका खात्मा करके रहेंगे। टेनी जी ने भी एबीपी के पत्रकार से बदसलूकी की थी, और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य भी एक पत्रकार का जो है सिर्फ जो वीडियो था वो डिलीट करवा देते हैं, धम्म संसद पे सवाल पे भड़क जाते हैं। क्या लगता है ये, मतलब ये चल क्या रहा है, बीजेपी में इतनी नाराजगी ये इस तरीके से? भाई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आपका विनाश होने का समय आ गया है तो कभी एबीपी को मारेंगे, कभी कार्यपालिका को ध्वस्त करेंगे, कभी न्यायपालिका को ध्वस्त करेंगे। तो ये ऐसे लोग हैं, ये नीति आयोग को खत्म किए, योजना आयोग को खत्म किए, ये रिपोर्ट नहीं निकाल पा रही है कि उत्तर हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में क्या सिस्टम चल रहा है। इन्होंने बस केवल अपना ब्रांडिंग किया है, छोटे वाले दाढ़ी वाले बाबा और टकलू बाबा, बस 2 ही लोग की ब्रांडिंग हुई है। ये ब्रांडिंग के लोग हैं, और जो ब्रांडिंग करता है वो विकास नहीं करता, वो सिर्फ जनता का पैसा ब्रांडिंग में दिखाता है। ये कॉर्पोरेट, ये मोदी योगी की सरकार नहीं, ये कॉर्पोरेट तंत्र की सरकार है, और कॉर्पोरेट तंत्र हमारे ऊपर हावी हो रहा है। लेकिन साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनको इस तरीके से आप बोल रहे हैं? अरे आप बताइए, साधु का काम क्या है? हमारे यहाँ साधु जी अयोध्या में है, ये पूजा में मंदिर पुजारी कर रहे हैं कि वही कह रहे हैं जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए उस राज्य का सर्वनाश हो जाता है। ये केवल चोला पहन के गुमराह कर रहे हैं। आप बताइए, इस देश में चोला पहन लीजिए और भाजपाई हो गया। बताइए, रंग भेद का काम करने का कौन काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन्होंने रंग में, आप हरा गमछा पहन रख लिए तो आप दूसरी पार्टी हो गई। मतलब क्या भगवा भारतीय जनता पार्टी का खरीदा हुआ वस्त्र है? मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, चंदन भी लगाता हूं, कलावा भी बांधता हूं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का भगवा खरीदा हुआ वस्त्र नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी ने इसको केवल अपना के और उत्तर प्रदेश की या देश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। सूर्य का रंग भी भगवा होता है, तिरंगे में भी भगवा कलर होगा है। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई खरीदा हुआ वस्त्र नहीं है, और जिस तरह लोहा लोहे को काटता है उसी तरह भाजपा को भी हराएगा भगवा, समझ लीजिएगा। हराने की बात, लेकिन 80-20 का वो उठा रहे हैं सवाल कि 80 और आप 20। बताइए, बंगाल में गए थे ना, बंगाल
बंगाल में कह रहे थे ओ दीदी बंगाल में खेला हुआ ना, उत्तर प्रदेश का किसान खदेड़ा करेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि गन्ना आपकी छिला तैयार है और किसान भी आपकी तैयार है। क्योंकि एक भी नेता भारतीय जनता पार्टी के जमीन पे उतर नहीं रहे हैं। जमीन पे आइए ना, क्यों योगी मोदी और क्यों वो जान गए कि आज क्यों, आप बताइए डिजिटल संग्राम का कि रेवोल्यूशन का काम क्यों हुआ कि डिजिटल प्रचार हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता ग्राउंड पे गांव में जा ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए सरकार हकबका गई कि अब सोशल मीडिया के जरिए जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में कोई विधायक नीचे अभी तक ग्राउंड में प्रचार करने निकला है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हताहत थी और चुनाव आयोग की आड़ में ये आज सोशल मीडिया का संग्राम करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में मैं कहता हूं, योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं कि आप आइए चुनाव लड़के दिखाइए। आप क्यों धर्मनगरी में भागते हुए जा रहे हैं? तो 3 जगह से उन्हें लड़ाने की बात तो धर्मनगरी में मत जाइए कि धर्म की आड़ में आप लूटने का काम करें। धर्म की अगड़ी में नहीं जाना है। आप आइए, हम चैलेंज करते हैं आपको, आप हमारे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाइए, हम आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। आप बताइए, ये केवल बनारस जाएंगे, काशी जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, मथुरा जाएंगे, बस यही धर्मनगरी में ही, मतलब राम के नाम पे आना है, राम के नाम पे चंदा चोरी करनी है, राम के नाम पे जनता का खून चूसना है, राम के नाम पे शिक्षित बनाना है, राम के नाम पे बेरोजगार बनाना है। राम जब थे, राम ने बेरोजगार नहीं किया था देश के युवाओं को, ना देश के युवाओं को उन्होंने खून चूसा था। भगवान राम एक धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने सबकी जनता का, जब अयोध्या में भगवान राम का शासन था ना, तो सब लोग सुख और समृद्ध पाते थे। और जब से ये योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है ना, यहाँ के साधु संत भी इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं और पूर्णतः परिवर्तन होके रहेगा आपका, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश की जनता बहुत परेशान है और उत्तर प्रदेश की आवाम अब की बार सरकार बदलने का काम करेगी। शुक्रिया सर। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।